मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, सबको अलविदा जुम्मा मुबारक हो सकता है अगला जुम्मा भी अलविदा जुम्मा हो। ये सबके दायरा में आज अलविदा जुम्मा पढ़ा गया, तो अल्लाह ताला हम सबको दुआएं को कबूल करें। रमज़ान जाने वाली है, लैलतुल कद्र के कुछ बयान सुने। लैलतुल कद्र से मुराद अज़मत और फैसले वाली रात है। बाज़ उलमा का ख्याल है ये वही रात है जिसके मुतअल्लिक़ आयत इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम नाजिल हुई। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी शब कद्र में अमल करना उन 1000 महीनों के अमल से बेहतर है जिनमें शब कद्र ना हो। रिवायत है कि सहाबा इकराम को जितनी खुशी खैरुम मिन अल्फ़ि शहरुन से हुई, किसी चीज़ से हासिल नहीं हुई। वाक़या ये है कि एक रोज़ सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के रोए बरू बनी इसराइल के 4 हज़रात यानी हज़रत अयूब, हज़रत ज़करिया, हज़रत हिज़क़ैल अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा बिन नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया और इरशाद किया कि उन्होंने इसी बरस तक अल्लाह ताला की इबादत की, 80 बरस तक अल्लाह ताला की इबादत की और कभी लम्हे भर के भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा इकराम को ये सुनकर ताज्जुब हुआ। इस असना में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके सहाबा को ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि उन हजरात ने 80 बरस इबादत की और एक लम्हे को नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ताला ने तो आप पर इससे बेहतर इरशाद नाजिल फरमाया है। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह इन्ना अंज़लनाहु पढ़ी और कहा कि जिस चीज़ पर आप और आपके असहाब को ताज्जुब हुआ था, ये इससे अफजल है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मसरूर हुए। यहिया बिन बखी का कौल है कि यहिया बिन बखी का कौल है कि बनी इसराइल में एक शख्स अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए 1000 महीने तक हथियार बांधा रहा और जिस्म से हथियार अलग नहीं किए। ये बात हुजूर ने सहाबा इकराम से बयान फरमाई तो उस पर सहाबा को ताज्जुब हुआ। इस वक्त अल्लाह ताला ने आयत लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर नाजिल फरमाई। मतलब ये कि इस सब के 1000 महीनों से तुम्हारे लिए एक शब कद्र अफजल व बदतर है। बाज़ असहाब ने इस मुजाहिद का नाम समऊन बताया, किसी ने समऊन भी कहा है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, यानी शब कद्र में गुरूब आफ्ताब से तलू आफ्ताब तक फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते रहते हैं। व रूह यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़िहाक रहमतुल्लाह अन्हु से हज़रत इब्न अब्बास से रवायत की है कि उन्होंने फरमाया, अरूहन इंसानी सूरत पर एक कौविल जुस खलअत है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व यसअलूनका अनिल रूह, आपसे रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं तो रूह वह फरिश्ते हैं जो सफ़ बस्ता फरिश्तों के साथ क़यामत के दिन तन्हा खड़ा होगा, अकेले सफ़ में खड़ा होगा।
مقاتل کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرشتے تمام ملائکہ سے برتر یعنی اشرف الملائکہ ہیں۔ دیگر علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ وہ فرشتہ ہیں کہ اس کی صورت تو انسانی ہے لیکن جسم فرشتوں کے مانند ہے۔ وہ عرش کے پاس ہے، اعظم مخلوق میں سب سے افضل و صف بستہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد 80 کے متعلق ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا فیہا، یعنی شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، من کل امر یعنی ہر بھلائی کے ساتھ ان فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی وہ رات سلامتی والی ہے، اس میں کوئی بیماری یا جادو ٹونے کا اثر کا ہونا کی کہانت موثر نہیں۔ طلوع فجر تک اگر مطلع کا لام مکسور پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے مقام طلوع۔ سلام کے معنی یہ بھی کہی گئی ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں پر ملائکہ کی طرف سے سلام ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر تک فرشتے سلام سلام کہتے رہتے ہیں۔ اللہ